नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम वक्री गुरु के बारे में बात करेंगे। जुपिटर यदि रेट्रोग्रेड हो तो क्या रिजल्ट देगा। सभी 12 बाहुओं में बृहस्पति के वक्री होने के प्रभावों की चर्चा करेंगे। अगर बृहस्पति शत्रु के घर में हो तो वक्री होकर के अशुभ होता है। पहले बृहस्पति के शत्रु घरों को जान लीजिए। पहला शत्रु तो शुक्र है, 2 और 7 नंबर की गिनती वृषभ राशि और तुला राशि पर। दूसरा शत्रु इनका जो बनेगा बुध बनेगा, बुध 3 और 6 नंबर की गिनती पर। वैसे ज्यादा शत्रुता 2 और 7 नंबर की गिनती पर रखते हैं। 3 और 6 पर उतने बुरे नहीं होते हैं जितना कि 2 और 7 पर है। अगर चंद्रमा के घर में है 4 नंबर पर, मंगल के घर में 1 8 नंबर पर, सूर्य के घर में 5 नंबर पर, तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। या स्वराशि के हों 9 या 12 नंबर की गिनती पर, तो ये मित्र के घर में या स्वाग्रही हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आकलन करना रहेगा। शनि के घर में होते हैं 10 और 11 नंबर की गिनती पर, तो भी शत्रु जैसा ही प्रभाव देने लगते हैं वक्री होने पर। यानी वक्री होने पर इन दोनों घरों में, इसमें और इसमें ज्यादा अशुभता प्रदान करते हैं। इसकी जरूरत अभी फल कथन करते समय पड़ेगी, इसीलिए मैंने लिख दिया कि आपको भान रहे कि जब शत्रु का नाम लिया जाएगा, वक्री अवस्था में इन भावों में बुरा प्रभाव ज्यादा बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का गुरु लगन में हो, प्रथम भाव में ही हो और वक्री हो, अगर ग्रह वक्री होगा तो या तो उसी के साथ में ही वाह लिखा होगा या जहां पर कुंडली में नीचे विवरण दिया रहता है वहीं कोई सिंबल बना रहेगा। तो अगर गुरु वक्री है और लगन में है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सही न्याय करने की क्षमता का अभाव आ जाता है। ईमानदारी और समझ में कमी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ईमानदार नहीं रहना चाहता या समझना नहीं चाहता या न्याय नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी उन क्षमताओं में ही कमी आ जाती है। व्यक्ति सही व्यक्तियों को पहचानना चाहता है, लेकिन पहचान करने में गलती कर जाता है। सही व्यक्तियों की पहचान करने में भूल हो जाती है अगर लग्न में ही बृहस्पति वक्री होकर के बैठा हुआ हो। हालांकि जो कुछ भी हो उसके बावजूद विद्वान होता है, जानकार होता है, विषय वस्तु का सम्मान भी लोगों से पाता है, निरोगी भी रहता है। लेकिन जो बृहस्पति के कारक चीजें हैं उन सब के पहचान में, समझ में, जो नॉलेज है उसको अप्लाई करने के तरीके में कमी का अनुभव हो जाता है। बृहस्पति यहाँ वक्री होता है तो धन के इस्तेमाल, क्योंकि ये धन का भी कारक है, तो उस धन के सही इस्तेमाल की समझ में कमी आती है, जिस बात का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब अगर बृहस्पति द्वितीय भाव में वक्री हो, द्वितीय भाव कुंडली का यहाँ है, द्वितीय भाव में बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा कि जातक रुपए के सही इस्तेमाल में, यानी मनी मैनेजमेंट में और मनी स्पेंड के मामले में लापरवाह होता है। एक प्रभाव और बनता है कि व्यक्ति द्वितीय भाव में होता है तो व्यक्ति जीवन में जो एजुकेशन ग्रहण किया रहता है, शिक्षा, उस शिक्षा का व्यक्ति के व्यवसाय में कम ही इस्तेमाल रहता है। उस शिक्षा से इतर ही कोई ना कोई काम करने की जो है संभावना बनती है। ऐसे जातक वंश परंपरा के अनुसार संपत्ति की प्राप्ति करते हैं, यानी पिता की संपत्ति आदि प्राप्त करते हैं
ऐसे व्यक्ति जो है खुद बहुत संपत्ति अर्जित नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति का बहुत महत्व भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये स्वयं भी पैतृक रूप से पा जाते हैं, इसलिए बिना मेहनत के थोड़ा मिल जाता है, इसलिए धन का महत्व नहीं कर पाते हैं। यह अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। यह सामान्य फलादेश है, जो अगर अन्य स्थितियां हैं कुंडली में तो थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन रहेंगी जरूर। अगर गुरु के साथ शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति अनावश्यक गहनों, घर की साज सजावट में, अनाप शनाप चीजों में, दिखावेबाजी में पैसा खर्चा कर देता है। अगर यह व्यक्ति रुपयों का सही मूल्यांकन करना सीख जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। वक्री गुरु वाला जातक द्वितीय भाव में होने से कुशल होता है, बोलने में निपुण होता है, वाणी की चतुराई अच्छी होती है, दान वगैरह भी करता है, लेकिन थोड़ा संभाल के करेगा। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से, परिवार से, अपने स्वजनों से सपोर्ट मिलता रहता है। तीसरे भाव में अगर बृहस्पति महाराज वक्री होकर के बैठे तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं? तीसरे भाव में बृहस्पति जो है शिक्षा का, धर्म का और न्याय का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पर बृहस्पति अगर बैठा हुआ है और वक्री अवस्था में है तो व्यक्ति लापरवाह किस्म का होता है। अध्ययन, अध्यापन और ये कम्युनिकेशन का भी भाव होता है, यानी व्यवहार का भाव, बोलने का भाव, वाणी कुशलता का भाव होता है, तो उसमें में भी व्यक्ति लापरवाही पैदा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक, तीज, त्योहार आदि के प्रति भी उदासीन ही रहता है, क्रिएटिविटी ज्यादा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तृतीय भाव में तो पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति से मिले हुए सामने वाले व्यक्ति को बिना जाने बूझे ही एक निर्णय उनके प्रति कायम कर लेते हैं। भाई बहनों, अन्य रिश्तेदारों के प्रति ये बहुत बुद्धिमत्ता का व्यवहार नहीं करते हैं, उदासीनता का ही व्यवहार भाई बहनों और मित्रों के प्रति बना रहता है। अहम की भावना भी कुछ आती रहती है, कोई मुझसे बोले तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करूंगा, ऐसी भावनाएं भी हो सकती हैं। तृतीय भाव में अगर बृहस्पति है तो भाइयों के प्रति और मित्रों के प्रति ऐसा व्यक्ति कृतघ्न होता है, यानी उनका जो है एहसान नहीं मानता है अगर वे उनके लिए कुछ करते हैं तो भी। ऐसा व्यक्ति कंजूस भी होता है। लेखन आदि के कार्यों से या धार्मिक कार्यों से, शिक्षा आदि के कार्यों से भी लाभ होने की संभावना रहती है। अगर यही बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हों और वक्री अवस्था में हो, वक्री अवस्था में होने पर चतुर्थ भाव में बृहस्पति जो है थोड़ा सा जातक में अहंकार की भावना को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति असामाजिक एवं अव्यवहारिक होने का प्रयास कर सकता है। पूर्वाग्रह एवं आत्मसंतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, जिसके कारण से लोगों में मिलना घुलना, रिश्तेदारी में आना जाना, इन सब में उसकी बहुत रुचि नहीं रहती है। ये सब काम वो भारी मन से करता है। चतुर्थ भाव में वक्री बृहस्पति के होने से ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का भी प्रयास करता है और बोलना ज्यादा, अपने विचारों को ज्यादा रखना चाहेगा। दूसरों के विचारों को सुनना और ग्रहण करना उनको कम महत्वशील लगता है, उसे महत्व नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से ये मानसिक रूप से अति बुद्धिवादी होते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान बनने का प्रयत्न करते हैं, जबकि सांसारिक जीवन में और पर्सनल लाइफ में प्रेम बनाए रखने के लिए स्वयं को अति बुद्धिमान समझना जरूरी नहीं है। बेवकूफ बनने से भी रिश्ते अच्छे चलते हैं। अगर यहाँ चतुर्थ भाव में बृहस्पति वक्री है तो ऐसे व्यक्ति को पूर्वाग्रह छोड़ना चाहिए, समाज के प्रति नजरिया बदलना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के शत्रु भी व्यक्ति के मित्र बन सकते हैं और व्यक्ति का जो समाज है उसका सपोर्ट कर सकता है।
यहाँ पर गुरु के वक्री होने के कारण वाहन का सुख मिल जाएगा, पूर्वजों का धन मिलेगा, पिता की स्थिति अच्छी होगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी। अगर गुरु मित्र राशियों में है, स्वराशियों में है तो यह स्थिति और भी अच्छी रहेगी, और अगर शत्रु राशियों में है तो थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है। जो भी फल बताया जा रहा है, अगर उसमें बृहस्पति शत्रु राशियों में होकर के वक्री है तो प्रभाव अधिक मिलेगा, और अगर अपने मित्र के घर में है, स्वराशि में है तो शुभ प्रभाव ज्यादा रहेगा। देखिए, हर एक कॉम्बिनेशन में शुभता अशुभता दोनों होती है। ऐसा नहीं है कि कुंडली का कोई एक योग है हमेशा वो शुभ और अशुभ दोनों रहेगा। किसी योग में अगर 70% शुभता है, 30% अशुभता है तो उसे अच्छा मान लेना चाहिए, और अगर 30% शुभता हो, 70% अशुभता हो तो खराब मान लेना चाहिए। शत्रु राशियों में हो करके 70% अशुभता के चांस हो जाते हैं। आगे चलेंगे, अगर पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ हो तो गुरु का विशिष्ट फल मिलता है। पंचम भाव में गुरु हो और वक्री अवस्था में बैठा हो तो जातक अपने बच्चों के प्रति उतना संवेदनशील नहीं रहता है। कुछ लोगों की बच्चों के साथ खेलने की, कूदने की, उनको समय देने की आदत होती है, लेकिन अगर पंचम भाव में बृहस्पति वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति उस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े अच्छे माता पिता बनने में कुशल नहीं रह पाते हैं। ऐसे जातक जिनका बृहस्पति पंचम में बैठा हुआ हो वक्री अवस्था में, ऐसे लोग सिर्फ पत्नी को अपने उपभोग की वस्तु मानते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि पत्नी का धर्म है कि सिर्फ उनके प्रति जो है वो समय दे, अपनी ताकत लगाए, लेकिन ठीक इसी का उल्टा वो नहीं करना चाहते हैं। समाज में अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि पति पत्नी पे पूरा अधिकार जमाते हुए मेरा ये करो, वो करो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देरी हुई तो उसे जो है बुरा मानते हैं, जबकि स्वयं वही व्यवहार पत्नी के प्रति नहीं कर पाते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ का बृहस्पति अगर ज्यादा बिगड़ा हुआ है, शत्रु के घर में है और वक्री अवस्था में है तो जुआ आदि की तरफ ले जा सकता है, बुरी आदतों से भी प्रभावित कर सकता है, नशीली वस्तुओं की तरफ भी ले जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि पंचम भाव का बृहस्पति संतान के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति कुंभ या कर्क राशि में हो, यानी 11 नंबर की गिनती पर हो या 4 नंबर की गिनती पर हो, तो पुत्र संतान न होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति यहाँ पर 12 नंबर की गिनती पर हो तो एक संतान होने के चांस सबसे अधिक होते हैं, वो भी कन्या संतान सबसे ज्यादा संभावना बनती है। अगर बृहस्पति यही 9 नंबर में हो तो कष्ट पूर्वक यत्न करने पर संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ पे गुरु वक्री होने से अपने समूह में नेतृत्व करता है, धन की भी प्राप्ति होती है और सरकारी क्षेत्र या सरकार से जुड़े हुए लोगों पर भी प्रभाव रखता है। छठे भाव में अगर बृहस्पति वक्री है खष्टम भाव में तो क्या फल हो सकता है। छठे भाव से हम विचार करते हैं रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। व्यक्ति इन चीजों के प्रति लापरवाह होता है। साफ साफ कहें तो व्यक्ति शत्रुओं पर ध्यान नहीं देता है। शत्रुओं पर ध्यान देना चाहिए। शत्रु की गतिविधियां क्या है, क्या चल रहा है, उनकी तरफ से ध्यान देना चाहिए। ऋण ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। लापरवाही इन सब मामलों में करता है। जातक अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करता है, दवाइयों को टाइम से नहीं लेता है, डॉक्टर के परामर्श का पूरा पालन नहीं करता है, जिसके कारण शरीर से तो हिष्ट पुष्ट दिखने के बाद भी इन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शारीरिक थकावट, लीवर, पाचन तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं और डॉक्टरों के प्रति लापरवाही से बचना चाहिए। ऐसा जातक चूंकि छठा भाव नौकरी का भी होता है, नौकरी, जन समस्याओं, जन संपर्क के प्रति भी उदासीन रहता है, यानी लापरवाह रहता है। अधीनस्थ कर्मचारियों और सहयोगियों के प्रति भी लापरवाह और उदासीन होता है अगर गुरु छठे भाव में वक्री स्थिति में होता है।
मित्रों के प्रति, सामाजिक दायित्वों के प्रति भी उदासीन रहता है। हालांकि ऐसा जातक जो होता है जिसका बृहस्पति छठे भाव में वक्री होता है, ऐसा जातक बलवान से बलवान शत्रुओं को भी पछाड़ने में सक्षम होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ध्यान तभी देता है जब रोग, ऋण और शत्रु तीनों प्रबल हो जाते हैं, तब ध्यान देने की शुरुआत करता है। अगर छठे भाव में बृहस्पति है तो शत्रु अवश्य होते हैं, गुप्त शत्रुओं की संख्या हो सकती है। स्वतंत्र व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करना अच्छा रहता है। और छठा भाव रोग से जुड़ा है, अगर व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो तो कैरियर में 4 चांद लग सकते हैं। अब अगर सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है और वह वक्री अवस्था में है तो क्या रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में भी बता देता हूँ। जीवन साथी के प्रति और जो भी बिजनेस पार्टनर हैं उनके प्रति उदासीन रहता है और विश्वस्त नहीं रह जाता है, श्रद्धावान नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। अगर पत्नी है तो पत्नी से आत्म केंद्रित होगा, यानी सिर्फ यही एक्सपेक्ट करता है कि पत्नी मेरा सब कुछ करे, बीमार होने पे दवा दे, सेवा करे। लेकिन जब वही पत्नी को जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति सहयोग नहीं कर पाता या अपेक्षाकृत कम ही सहयोग कर पाता है, यह भी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो व्यवसाय से पार्टनरशिप में अपना लाभ कितना निकल सके उस पे ज्यादा ध्यान रहता है। अपनी जरूरत पे पार्टनरशिप को मनाएगा, रिझाएगा, लेकिन उसकी जरूरत पे वह बगल हो सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसका अंतिम परिणाम हमेशा गलत ही आता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को परोपकारी का जीवन जीना चाहिए और स्वार्थ को छोड़ना चाहिए। अगर सप्तम भाव में बृहस्पति है और वक्री अवस्था में है तो विवाह के बाद उच्च पद की प्राप्ति की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके साथ साथ अगर सप्तम भाव का बृहस्पति है और वह तुला या मकर राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे में अन्य योग होने पर, मांगलिक वगैरह है तो 2 विवाह की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं और जातक अन्य स्त्रियों से भी संपर्क रख सकता है। वृष में हो यानी 2 नंबर की गिनती में हो, 6 नंबर की गिनती में हो, 4 नंबर की गिनती पर, 8 या 12 नंबर की गिनती पर अगर ऐसा बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री होता है तो महत्वाकांक्षी बनाता है और सांसारिक सुख के लिए संघर्ष कराता है। अगर 11 नंबर का बृहस्पति यहाँ बैठा हो वक्री अवस्था में तो संतान के लिए चिंताएं होती हैं। वहीं अगर 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर का गुरु हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए श्रेष्ठकर होता है। अष्टम भाव में गुरु अगर वक्री अवस्था में है तो क्या रिजल्ट देगा? अष्टम भाव में बृहस्पति होने से गूढ़ विद्याओं का ज्ञान देने लगता है। जादू टोना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जो गूढ़ विद्याएं हैं उस दुनिया में ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन की प्रत्येक घटना, नौकरी हो, मित्रता हो, कारोबार हो या साधना का ही क्षेत्र हो, जरा सी भी लापरवाही करने पर वहां दुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर अष्टम भाव का बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, वो भी अगर शत्रु के घर में है विशेष रूप से, तो भरोसा करने लायक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कम ही वफादार साबित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अचानक दुर्घटनाएं, चोट चपेट आदि का भी सामना या तगड़ी वित्तीय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवहार में निष्ठा लानी चाहिए। अगर गुरु यहाँ पर बैठा है और मित्र के घर में है, धन भाव अच्छा है तो व्यक्ति को वसीयत में धन संपत्ति अच्छी मिल जाती है। अन्य योग अच्छे हो तो व्यक्ति बहुत ही गूढ़ ज्योतिषी, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता, विद्वान और धनवान भी हो सकता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर जितना ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा, क्रूर ग्रहों के साथ में हो, बृहस्पति शत्रु राशि में हो करके वक्री हो, उतना ही दुखदाई हो सकता है और व्यक्ति को राजदंड यानी थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है या दंड मिल सकता है। नवम भाव में बृहस्पति के वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि व्यक्ति अगर धार्मिक कट्टरता में आ जाता है, अगर यहाँ व्यक्ति
के कुंडली में बृहस्पति है, वह वक्री है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा रूढ़वादी परंपराओं का पालन करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति बनाए गए ताने बाने के विरुद्ध, परंपरागत चीजों के विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। माला जप रहे हैं तो गिन क्यों नहीं रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं पूजा पाठ तो माला क्यों नहीं लिए, बिना माला के क्यों कर रहे हैं, ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी, इसमें ये प्रयोग होना चाहिए था, ये सारी चीजें ज्यादा देखते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम के बजाय ईश्वर के प्रति थोड़ा सा आडंबर ज्यादा करने लगते हैं। विधि विधान और जो पुस्तक है, शास्त्र है, उसके अनुसार चलना ज्यादा पसंद करते हैं और लोगों को अपने विचारों से सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि नवम भाव में वक्री गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति मकान से संपन्न रहता है, बड़ी हवेली का स्वामी होता है, समाज के वर्गों से सम्मान मिलता है, और ऐसा व्यक्ति जो धर्महठी होता है उस कारण से उसे बहुत सारे लोग सम्मान भी देते हैं, और बड़े लोगों से, उच्च पदों पर आसीन लोगों से ऐसे व्यक्ति का संबंध भी होता है, संपर्क भी होता है। अगर बृहस्पति यहाँ पर है और अन्य योग भी अच्छे हो तो व्यक्ति थोड़े से प्रयास में ही धर्मशास्त्र, ज्योतिष आदि में महारत हासिल कर सकता है। दसम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है और वक्री अवस्था में है तो ऐसे में जातक विभिन्न विरोधी गतिविधियां करेगा, मतलब अपने ही कार्यों से विरोधाभास अपने व्यक्तित्व में पैदा करता है जो उसके विकास में बाधक होते हैं। गैर जिम्मेदारी पूर्ण हरकतें ना करे, निर्णय सोच विचार के लिए, क्योंकि निर्णय की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो कमजोर हो सकती है और कर्तव्य विमुखता भी आ सकती है, उदासीनता कार्य के प्रति आने लगती है, क्योंकि ये कर्म भाव है। बृहस्पति जहाँ वक्री होके बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों में उदासीनता पैदा करना चाहता है, तो इसलिए उदासीनता से बचना चाहिए। सरकारी कर्मचारी होने पर रिश्वत लेने के कारण अपमान का भय भी बना रहता है और उच्च पदाधिकारियों की नजर में ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मान नहीं पा पाता है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर शत्रु राशि का है तो विशेष रूप से जातक का प्रताप अगर बृहस्पति यहाँ पर है, वक्री ही क्यों ना हो, तो अपने कुल खानदान में अधिक होता है, अपने कुल खानदान के लोगों में अधिक तरक्की कर जाता है, यानी धनी हो जाएगा और समाज में जो है, अपने लोगों में जो है प्यारा हो जाएगा, क्योंकि कितना भी बुरा हो तो दसम भाव का बृहस्पति खानदान में, अपने वंश परंपरा में सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयत्न करता है। अगर यहाँ गुरु कर्क, मकर, मीन और धनु राशि में हो तो ज्यादा अच्छा है। शेष अन्य राशियों में मध्यम फलदायी हो जाता है। यहाँ का बृहस्पति घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस भी देने में सक्षम होता है। एकादश भाव का गुरु अगर हो और वह वक्री अवस्था में हो तो एकादश भाव है इच्छाओं की पूर्ति का। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को इधर उधर के काम या गलत प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए ऐसा वक्री बृहस्पति वाला जातक गलत प्रयास करने से भी नहीं चूकता है। ऐसा व्यक्ति जो है कुछ अपने से निम्न वर्गीय लोगों के साथ में उठना बैठना चाहता है। जैसे बड़े पद पर है तो बड़े पद वाले लोगों के बीच में कम और अपने से छोटे पद वाले लोगों के बीच में बैठना उसे ज्यादा पसंद रहेगा, और ऐसा व्यक्ति व्यसनी लोगों के भी संगत में आ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जब इनकी प्रथम संतान हो जाती है, यानी इनको जब संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके तत्काल बाद से ही ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होने लगता है, अच्छा देखा गया है। 12वें भाव में गुरु बैठा हो और वक्री अवस्था में हो तो क्या रिजल्ट देगा? 12वें भाव में वक्री गुरु के होने से व्यक्ति कई बार अवसरों को चूक जाता है, अपॉर्चुनिटीज कैच नहीं कर पाता है। बौद्धिक क्षमता व शारीरिक क्षमता का प्रयोग अक्सर फालतू कार्यों में लगा देते हैं।
यहाँ का बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में है तो अक्सर पैसा शुभ कार्यों में या किसी की मदद करने में ही खर्चा करवाता है। लेकिन 12वें का बृहस्पति हो तो भले ही किसी की मदद करेंगे तो वहां से भी बदनामी की प्राप्ति होती है, अपयश प्राप्त हो जाता है। इनके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं और द्वादश स्थान का संबंध जो है परोपकार, विश्वास, प्रेम और मोक्ष से है। इसीलिए बृहस्पति बिना पात्र और अपात्र का विचार कराए ही इनसे लोगों की मदद करवाता है और यही कारण बनता है कि ये बिना सोचे कि ये किसकी मदद कर रहे हैं, किसी की भी मदद करते हैं। वो तो सही है मदद करना, लेकिन समाज का नजरिया इनके प्रति बिगड़ जाता है कि ये तो दुष्टों की मदद करता है, जबकि इनकी ऐसी कोई भावना होती नहीं है। इनके अंदर सिर्फ परोपकार की भावना है कि अच्छा है चाहे बुरा है, वेश्या है तो उसे भी भोजन देने चले जाएंगे और जब लौटेंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उस भूखे को खिलाने गया था, ये कहेंगे भूखे के साथ में संसर्ग करने गया था। इसीलिए अपयश और बदनामी हो जाया करती है। ऐसे लोग अक्सर कुछ न कुछ सोचते हैं कि लोगों के पानी पीने की व्यवस्था की जाए, धर्मशाला बना दिया जाए, अनाथ आश्रम चला दिया जाए और उसी कार्यों के लिए जब लोगों से मदद मांगते हैं तो लोग यह सोचने के बजाय कि यह लोगों की मदद करने के लिए कर रहा है, लोग सोच लेते हैं कि यह गलत कार्य में खर्च करेगा और उसी का अपयश इन्हें मिलता है। जबकि इन्हें ऐसे कार्य, लोगों की मदद कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होती है। धन भी आता है अगर 12वें का बृहस्पति हो, क्योंकि मदद का योग है तो धन भी आएगा, लेकिन धन उतना ही आएगा जितना ये लोगों की मदद करना चाहते हैं। उसी के अनुकूल इनको धन की प्राप्ति भी होती रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। उम्मीद है आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। अब अगर बृहस्पति आपका अशुभ प्रभाव दे रहा वक्री अवस्था में तो आप बृहस्पति ग्रह से जुड़े जप और दान वगैरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।